यूपी पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। शाहजहांपुर में सौतेले बाप ने 4 साल की बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी, फिर शव को खेत में दफना दिया। इस मामले में एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 1 महीने पहले दफनाई गई बच्ची के शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश देखने को मिल रही है, जबकि कुछ इलाकों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने 5 जून को मेरठ, आगरा समेत करीब 20 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के बनियापुर में गुरुवार सुबह 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के पीछे एक मकान के पास मिले शवों की पहचान 46 वर्षीय अभिजीत गांगुली और जौनपुर निवासी नीलू के रूप में हुई है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। मौके पर डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एसीपी सारनाथ, विदुष सक्सेना और फोरेंसिक टीम पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। दोनों के बीच करीब 18 साल पुरानी दोस्ती बताई जा रही है। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने गांव के 3 लोगों पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी और शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपियों ने बहला फुसलाकर उसे हरियाणा और राजस्थान ले जाकर 2 बार बेच दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस आरोपों की जांच में जुट गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जमात को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य भर में जमात में शामिल होने वाले लोगों का 24 घंटे के भीतर सत्यापन कराया जाएगा। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एलआईयू, खुफिया एजेंसियों और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी बरती जा रही है। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारी ने विभाग के कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर पूरा कलंदर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उसने पहले भी घटना की शिकायत कार्यालय के अधिकारी से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा कथित छेड़खानी होने पर उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी मुख्यालय ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 206 पीपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस तबादला सूची में लखनऊ में तैनात करीब 1 दर्जन अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। शासन के इस कदम को पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यकुशलता को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। छानी खुर्द गांव में एक दर्दनाक हादसे में तालाब में नहाते समय 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों की मां तालाब किनारे कपड़े धो रही थी, तभी बच्चे नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और डूब गए। परिजनों व ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। मऊ जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। टुल्लू पंप में करंट उतरने से एक महिला उसकी चपेट में आ गई। महिला को बचाने के लिए पहुंचे पिता और पुत्र भी करंट की जद में आ गए। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बुलंदशहर के अल्हौड़ गांव स्थित बगीचे में युवती का निर्वस्त्र शव मिलने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार एक हॉस्पिटल संचालक ने युवती की हत्या कर शव को निर्वस्त्र कर ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। युवती के लापता होने पर उसकी मां ने 24 मई को बर्रा थाने में 2 लोगों के खिलाफ गुमशुदगी और संदेह के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। बीडीए अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। मिर्जापुर में एक शादी समारोह उस समय विवाद में बदल गया जब जयमाला के बाद दूल्हा कथित तौर पर दहेज में मिली बाइक लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मंडप में महिलाओं के बीच कपड़े और जेवरात को लेकर हो रही कानाफूसी से दूल्हा नाराज हो गया था। दूल्हे के जाने के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने उसके पिता समेत 3 गाड़ियों को रोक लिया। सूचना पर पहुंची पीआरबी 112 ने दोनों पक्षों को थाने में तहरीर देने की सलाह दी।
पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। यूपी के बागपत में घर में चाय बनाते समय छोटे और बड़े सिलेंडर में लगी आग से झुलसे 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका 10 वर्षीय भाई, दादा दादी व चाचा आग से झुलस गए। आग लगे सिलेंडर को किसी तरह घर के बाहर फेंका, जिसे पड़ोसियों ने किसी तरह बुझाया। बच्चे की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जानकारी जुटाई। वहीं परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार रात अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान पुलिस भर्ती परीक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बात हुई। प्रदेश के सभी डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी से जुड़े। रात 9 बजे शुरू हुई इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 6 जून को ही रिहर्सल कर लें। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्ती दिखाई है और कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिया है कि वो अदालत को बताए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव किस तारीख को कराए जाएंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर भी सवाल पूछा है। राज्य निर्वाचन आयोग से पूछे गए सवाल के अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश करने का निर्देश भी दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद क्षेत्र के ओलीना गांव स्थित हनुमान मंदिर परिसर में नमाज अदा किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है तथा जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां प्रेमी की ग्लाइंडर से काटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को बोरे में भरकर दूसरे जिले के जंगल में जलान दिया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर 3 आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। परिवार ने सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और एसपी से मामले में एक्शन की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 शहरों में 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। ये बसें जीसीसी मॉडल पर चलाई जाएंगी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। भदोही के वेदमनपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते 15 वर्षीय किशोर पिंटू की बेरहमी से पिटाई कर जहर देकर हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम किया। आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। गाजियाबाद कमिश्नरेट के मसूरी थाना क्षेत्र में बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध मदरसे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान 5 बुलडोजर मौके पर लगाए गए, जिन्होंने करीब 2 घंटे के भीतर पूरे निर्माण को गिरा दिया। प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया था। इससे एक दिन पहले खोड़ा क्षेत्र में 3 मदरसों को सील कर दिया था। यह कार्रवाई खोड़ा क्षेत्र में हुई सूर्या चौहान की हत्या के बाद की गई थी। हालांकि सूर्या को मारने वाला असद भी एनकाउंटर में मारा गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अजय राय ने कहा कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक लगातार हो रही हत्या की घटनाओं ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने और कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनके धामपुर आवास को पुलिस ने घेर लिया है। आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने इस पर रोष व्यक्त किया है। आजाद समाज पार्टी ने गुरुवार सुबह 11 बजे से सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया था। यात्रा जिला मुख्यालय स्थित नुमाइश मैदान से शुरू हुई और विभिन्न मार्गाएं से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। जिला प्रशासन ने यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में सुबह से ही पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में बुधवार देर रात एक किसान की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने गांव के ही एक परिवार के 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और घटना की जांच जारी है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने बताया कि कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या 45530 है।
रेलवे भर्ती बोर्ड को वर्ष 2025 में 2467 पदों की भर्ती के लिए मांग पत्र भेजा जा चुका है, जिसमें से 451 पदों का पैनल पूर्व में प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2026 में सहायक लोको पायलट के 105 पदों का इंडेंट प्राप्त हुआ है। वर्ष 2026 में कुल 89 नए पदों के लिए मांग पत्र भेजा गया है। पिछले 3 वर्षों में 487 पद ड्राइवरों के एवं 233 पद गार्ड के बढ़ाए गए हैं। गोरखपुर में प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि नियमित रिचार्ज कराने के बावजूद उन्हें लाखों रुपए के बकाया बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और वे बिजली विभाग से शिकायत कर रहे हैं। प्रभावित उपभोक्ताओं ने गलत बिलिंग की जांच कराने और खराब या त्रुटिपूर्ण मीटरों को बदलने की मांग की है। बिजली विभाग मामले की जांच में जुटा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में तैनात दरोगा का शव उनके किराए के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में खिड़की के सहारे फंदे से लटका मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा खुलवाकर देखा तो लोग सन्न रह गए। पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने दुखद रूप ले लिया। आरोप है कि झगड़े के दौरान 17 वर्षीय ज्योति पर उसकी भाभी मनु और भाई आनंद कुमार ने डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने के लिए प्रदेश में किसी भी प्रकार की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह फैसला अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 फीट ESMA के तहत लिया गया है। सरकार का कहना है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित रखने और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश लागू होने के बाद निर्धारित सेवाओं में हड़ताल करना कानूनन प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रिश्तों को कलंकित करने और इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। पूरा मामला कटघर कोतवाली के गाड़ी खाना इलाके का है। एक कलयुगी चाचा ने घर में घुसकर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के वक्त बच्ची घर में बिल्कुल अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकास और विस्तारीकरण योजना को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। काशी रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप देने और मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाने के उद्देश्य से चल रहे काम के बीच आ रही करीब 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी थी और स्टेशन के विस्तारीकरण की जद में आ रही थी। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले तुषार त्यागी हत्याकांड का मेरठ पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में मृतक के पिता सुंदर त्यागी को ही हत्या का मुख्य आरोपी पाया है। पुलिस ने सुंदर त्यागी और उसके साथी अमित उर्फ वेदवान को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सुंदर त्यागी ने अपने बेटे की हत्या करने की बात स्वीकार की है। इसमें अरविंद त्यागी उर्फ बिट्टू की कोई भूमिका पर जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक किशोरी गंभीर हालत में सड़क किनारे पड़ी हुई मिली। बताया जा रहा है कि रात के समय किशोरी का मां से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। वो गुस्से में घर छोड़कर निकल गई। परिजन उसे रात भर खोजते रहे, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। अगर दिन वो घायल अवस्था में सड़क किनारे मिली, उसकी हालत देख सभी लोग काफी घबरा गए। रेप की आशंका जताते हुए उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।